माता, भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो महाराज वैसे ही विद्युत है चंचुला से कह रहा है चंचुला चंचुला की व्रत कर आज शंकर जी को चलते आ रही है क्या कर रही है ये सब बेकार है मुझे देख मैं कितना अच्छा हूँ रोज घर से बाहर जाता हूँ न स्नान करना न संध्या करनी न पूजन करना और खूब करने का पत्नी ने बहुत समझाया आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं आपको गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए परंतु ये विद्युत नहीं माना और देखते देखते जैसा था होगा वैसा हो जाएगा ये ध्यान रखना यदि घर में नंबर 2 की कमाई आ रही है तो भैया पूरा परिवार की बुद्धि बिगाड़ के रह जाएगा जो धन को कमा करके लाया है उसी की बुद्धि नहीं बिगड़ेगी उस धन में से जिस जिसका हिस्सा है उस धन को जिस जिसने ग्रहण किया है वो धन सबकी बुद्धि बिगड़ेगी सत्यता है तो माना ये बुद्धि बिगड़ गई चंचुला की अब चंचुला ने भी शंकर जी का भजन करना बंद कर दिया सारे व्रत बंद कर दिए इधर उधर जाती थी रोज सब मंदिरों में सत्संग में जाना मैंने बंद कर दिया और जैसे पतिदेव वैसे पत्नी अब हम एक जैसे हो आप अपने साथ यदि आप बैठोगे तो पाप आपको जल्दी अपनी ओर खींचता है आप मंदिर आए और घर से मंच बना करके चले मंदिर में कथा चल रही है और कथा सुनने जाएंगे और रास्ते में कोई मिल जाए अरे छोड़ मंदिर जाके क्या करना दो बात नहीं बैठ के करते मंदिर जाके क्या करना बराबर में बहुत सा मेला लग रहा है मेले में चलते हैं क्या करना मंदिर अभी देखना आपने नीली कार्ड पढ़ा है और इसमें पता नहीं कौन कौन से कंपटीशन लिखे होंगे कौन कौन से गायक आ रहे हैं और आप ध्यान दे करके देखना यहाँ भीड़ कितनी है और वहाँ भीड़ कितनी है हम तो गए नहीं इसमें तो और हमें पता है ना ऐसी जगह भीड़ ज्यादा होती है तो ये क्या है ऐसे लोग चंचुला हो गए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं और पाप वाला कोई व्यक्ति पापी आपको मिल गया और कहने लगा क्या करोगे 3 बजे कथा में जाके 12 बजे रात के प्रोग्राम में चले आप तो वहां चल दोगे तो पाप के अंदर शक्तियां ज्यादा हैं पाप की शक्ति ज्यादा है पुण्य की शक्ति कम है परंतु पुण्य से जो रिजल्ट मिलता है वो बड़ा सुंदर है उसमें ईश्वर मिलते हैं और पाप से जो रिजल्ट मिलता है उसमें यमराज के दर्शन वो पाप में जीवन पर तो खूब आनंद देगा परंतु अंतिम समय में फिर यमराज की भूखने देते हैं और जीवन पर पुण्य की कमाई करते चलो और फिर अंतिम समय में नारायण के दर्शन हर हर महादेव बोलना तो जैसे महाराज पतिदेव थे वैसे सब जन की खाली होती है और एक दिन समय आया काल सबका आना ही है क्योंकि मृत्यु लोक है यहाँ जो आया नहीं है ऐसे महाराज बिंदु का समय आ गया इसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद पत्नी ने सोचा चलो पति के साथ रहकर के पाप कर रही थी अब पति चले गए अब मुझे पुण्यों की ओर जोड़ना चाहिए मुझे फिर अच्छे से शुभ कर्म करने चाहिए तो इस चंचुला ने फिर भगवान के व्रत इत्यादि प्रारंभ कर दिए और महाराज ने घर का त्याग कर दिया और जब घर का त्याग कर दिया तो एक गोकर्ण पर्वत पर आई और गोकर्ण पर्वत पर आकर के पंडित जी को देखा वो पंडित जी कथा सुना रहे हैं कल से कथा सुनने प्रारंभ पंडित जी बड़े आनंद से कथा सुना रहे हैं ये कथा सुन रही है शिव पुराण की जो कथा है 1 महीना की इसका विधान 1 महीने का भी है तो चंचुला ने 1 महीने की कथा सुनी और 1 महीने की जब कथा उसने सुन ली इसका शरीर पूर्ण हुआ और हमारे कथा सुनने के पश्चात शरीर को त्यागा है इसलिए सीधी माँ पार्वती की सती माँ पार्वती की दासी बन गई राधे राधे बोलो हर हर महादेव हाँ भागवती ज्यादा करते हैं तो राधे राधे याद जाता तो हमारा चंचुला चली गई मैया पार्वती के पास में पार्वती की सखी बनी एक दिन चंचुला रो रही थी पार्वती ने कहा क्यों रोती क्या हुआ पार्वती से पूछा नहीं पार्वती ने कहा चंचुला से क्यों रो रही है अब चंचुला ने कहा कि रोने की क्या बात है मेरे जो पतिदेव हैं बड़े पापी थे उनको देख करके मैं भी पापी बन गई और मेरा शरीर पूरा हो गया मैं तो आपकी दासी बनी परंतु मुझे नहीं पता मेरे पति क्या बने आप ये पार्वती आप तो सब कुछ जानती हैं
आप जगत जननी हैं, पूरी सृष्टि को देखती हैं। इस पूरी सृष्टि में जरा देखो तो सही, मेरा पति आजकल कहाँ है? मैया पार्वती ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके मां पार्वती ने चंचुला से कहा, अरे चंचुला, तेरा पति तो पिशाच बना पड़ा है, वो तो पिशाच बन गया। एक होता है भूत, एक होता है प्रेत, एक होता है पिशाच। भूत वो बनता है जो अपनी जिज्ञासाएं पूर्ण किए बिना शरीर को छोड़े। कई बार मन में रहते हैं जिज्ञासाएं, मरते समय मन में कोई ना कोई प्रश्न चला रहता है। छोटे वाले पोते का विवाह देख लेते हैं, बड़े वाले पोते का विवाह देख, ऐसी मन में यदि जिज्ञासाएं रह गई और आप मर गए तो भूत बनोगे 100% सत्य। इसलिए ऐसी कोई कामना नहीं रखनी चाहिए। बस प्रभु से तो यही बात कहनी चाहिए, प्रभु जैसा तू लग रहा है ना, मैं वैसे नहीं खुश हूं। जो तू दिखाना चाहता है बस हम नहीं देख रहे हैं। और दूसरा बनता है प्रेत। प्रेत महाराज वो बनता है जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता और बाहर वालों का खूब सम्मान करे, वो बन जाता है प्रेत। और एक होता है पिशाच। पिशाच ऐसा बनता है जैसा ये बिल्कुल बना है। वो क्या करता है? दूसरों के अधिकार पर अपना अधिकार जमाता है, पत्नी का ध्यान नहीं रखता, परिवार का ध्यान नहीं रखता, जो सबसे अलग होकर के चलता है और 24 घंटे पाप में रहता है, वो पिशाच बनता है। तो भूत तो थोड़े बहुत ठीक है, हाँ, पिशाच बनने की कोशिश मत करना। अगर महादेव बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो कहने लगी चंचुला मैया, जब आपने ये देख ही लिया है कि मेरा जो पति है वो पिशाच बना है, तो मैया आप उस कृपा करो ना, आप कृपा करो ना, पिशाच से उसकी मुक्ति हो जाए। आप तो सब कुछ करने में समर्थ है भैया, आप करिए ना। पार्वती मैया ने कहा कोई बात नहीं, मैं अवश्य कुछ उपाय सोचते हैं। तो पार्वती मैया बैठी हैं और बैठे बैठे अपने क्षण को बुलाया जिसका नाम है तुम्बरु। मैया ने तुम्बरु से कहा, तुम्बरु तुम आ जाओ और देखो इस चंचुला को अपने साथ लेकर के जाओ। विद्या पर्वत पर पिशाच बन के बैठा है इसका पति, और उसे जाकर के शिव पुराण की कथा सुना। अब महाराज तुम्बरु मां चंचुला के साथ में आया और बड़े भाव से कथा सुनाने लगा। ऐसी पत्नियां होती हैं, ऐसी स्त्रियां होती हैं जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहती। हमारी जितनी मातृशक्तियां हैं अपने लिए आप कभी पूजा करते ही नहीं है। हमने नहीं देखा किसी माँ ने अपने लिए शंकर जी को जल चढ़ाया। आप तो शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं तो मन में चल रहा है बस पति देव अच्छी सी नौकरी करके मिल जाए, इसलिए तो जल चढ़ा रहे हैं। हनुमान जी के सामने खड़े होकर के आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मन में चल रहा है बड़े वाले बेटे की बस नौकरी अच्छे से लग जाए। आप मां जगदम्बा के सामने खड़े होकर के प्रार्थना कर रही हैं घर में बहू अच्छी आनी चाहिए। आपने अपने लिए कभी मांगा ही नहीं, बस परिवार का रंग चल रहा है तो परिवार के लिए चल रहा है। तो आपने तो अपने लिए कभी मांगना सीखा नहीं भगवान से। आपने हमेशा परिवार के लिए, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी बहू के लिए, आपने तो सबके लिए मांगा है। हमारे पास जितने भी कुंडलियां दिखाने आती है माताएं, तो हमारा सारी की सारी को एक भी प्रश्न अपने लिए नहीं होता, सब अपने परिवार के लिए प्रश्न पूछने आती है। तो यही कार्य चंचुला कर रही है। चंचुला चाहती मैं तो पार्वती की सखी बन गई, पति जहां पड़े पड़े रहे, पति से क्या मतलब जब मर गए दोनों। परंतु नहीं, उसको देखिए, उसको पता है पतिव्रत धर्म कितना बड़ा है। वो जानती है पति के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है, पति के बिना अच्छा रास्ता नहीं मिल सकता, पति के बिना कोई आपका सम्मान नहीं कर सकता। ये सब पति से जुड़े हुए रिश्ते हैं। तो महाराज इसलिए तो कहा मां पार्वती से मेरे पति का उद्धार होना चाहिए। तो महाराज तुम्बरु लेकर के चंचुला को और सीधे चले आए उसके पति के पास में। तो पिशाच बनकर के पड़ा है और तुम्बरु ने कथा प्रारंभ कर दी। और जैसे कथा का समापन हुआ भगवान महादेव वहां प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान प्रकट हो गए और शंकर जी कह रहे हैं पिशाच को मैं साथ लेके जाऊंगा। देखो जीवन भर पाप कर्म जिसने किया, जिसने कभी पत्नी का सम्मान नहीं किया, मृत्यु के पश्चात सूजी महाराज बता रहे हैं मृत्यु के पश्चात भी उसके निमित्त कथा हो रही है, ऊपर ही ऊपर हो रही है, यहाँ नहीं ऊपर ही चल रहा है सब साथ मरने के बाद। मैंने कहा अभी तो वो इरादा है नहीं, ऊपर जाने का तो कोई मन है नहीं, तो ऊपर ही ऊपर वो सब कथाएं चल रही हैं। और शिवपुराण में इतनी शक्ति है कि देखो वो पिशाच है, वो महाराज बिंदु भगवान शिव का महादेव बोलना
ऐसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। गल में मुंडों की माला पड़ी है, गल में मुंडों की माला पड़ी है, कोई फूलों की माला नहीं है, कोई फूलों की माला ऐसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। भगवान की लंबी लंबी जटाएं सर पे, चूमती जिसमें गंगा की धारा, लंबी लंबी जटाएं सर पे, चूमती जिसमें गंगा की धारा, लंबी लंबी जटाएं सर पे, चूमती जिसमें गंगा की धारा, लंबी जटाएं सर पे, चूमती जिसमें गंगा की धारा, एक ज्योति करोड़ों जहां में, एक ज्योति करोड़ों जहां में, ऐसा जोगी निराला नहीं है, ऐसा जोगी निराला ऐसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा भोला मेरा भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। देवताओं की शिव देवता है, ये जमाने में सबको पता है, देवताओं के शिव देवता है, ये जमाने में सबको पता है, देवताओं के शिव देवता है, ये जमाने में सबको पता है, देवताओं के शिव देवता है, ये जमाने में सबको पता है, जो गया बन के दर पे सवाली, जो गया बन के दर पे सवाली, उसको भोले निकाला नहीं है, उसको
तो महादेव नहीं देखते उसने जीवन में क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है। बस आपने अंतिम समय ईश्वर के नाम को उच्चारण किया या नहीं किया, ये महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में जिसकी याद बनती है वही योनि अगले जन्म में प्राप्त होती है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं और नारायण के दूत भी सामने होते हैं। और यदि आपने अंतिम समय में सांसारिक गतिविधियों को याद रखा, मेरे जाने के बाद बिजनेस कैसे चलेगा, मेरे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा, मेरे जाने के बाद परिवार का क्या होगा, यदि अंतिम समय में ऐसी बातें मन में चल रही हैं, ये व्यवस्था उसने बनाई है, इसलिए तो हमारे लिए हम क्या व्यवस्था संसार के लिए कर सकते हैं, वो करा रहा है, वो हम कर रहे हैं। हम कहां दान कर सकते हैं, दान भी वही करा रहा है, इसलिए लोग कर रहे हैं। तो करने वाला तो कोई और बैठा है, करने वाला तो परमात्मा ऊपर विद्यमान है। बस हमें समझना है कि जब हम नहीं थे इस संसार में, इस धरा पर, तब भी संसार चल रहा था। जब हम चले जाएंगे तब भी संसार चलेगा। तो इसलिए संसार को हम नहीं चला रहे हैं, संसार को चलाने वाली शक्ति कोई और है। वो शक्ति हमारे शरीर का हरण कैसे करती है? ये आत्मा क्या है? ये आत्मा आती है कुछ समय के लिए और फिर वापस चली जाती है। ये है क्या? बस इन्हीं विषयों को लेकर के साथ ही पूरे शिवपुराण की कथा और बीच में सृष्टि वर्णन, भगवान के तत्वों की कथाएं, ज्ञान की कथाएं, विश्व की कथाएं, ये सब आई। घर घर महादेव को नाम ऊपर से धाम के नीचे देखा, हे महादेव दोबारा नहीं आए, इतना डर लगा। तो नीचे से हाथ जोड़ने के बाद महादेव कैसे कृपा, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है, इतना ऊपर चढ़ना हमें तो ऊंचाई से वैसे करना है। तो ऐसा कोई अच्छा कर्म करना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात आप भगवान के धाम को जाएं और आपका सदा संबंधी कोई भी हो, आपके द्वारा उसका भी कल्याण हो जाए। घर महादेव बोले तो स्वर्गादि विश्व में सोची महाराज से कहा, सोची महाराज आपने हमें दो कथा सुनाई, एक देवराज की सुनाई, एक बिंदु और चंचुला की सुनाई। देवराज ने जीवन भर पाप कर्म किया और अंतिम समय में कथा सुनकर के वो शिवलोक को चला गया। इधर बिंदु ने जीते जी पाप कर्म किए और मरने के बाद पिशाच बना। उसकी पत्नी मां पार्वती के रूप में चली गई और पार्वती मां की सखी बनी और पार्वती मैया के द्वारा फिर कथा हुई। आपने कथा भी सुनी है सर। वो मरने के बाद पिशाच बना, पिशाच बनने के बाद मुक्त हो गया। तो महाराज सोची महाराज हम जानना चाहते हैं ये कथा ऐसे ही सुन ली जाए, ये ऐसा कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि जब ये कथा जीवित व्यक्ति को तार रही है और मरे हुए व्यक्ति को तार देती है, तो फिर ये कथा का कोई नियम जरूर होगा। आप हमें इसके नियम बताओ। सूजी महाराज ने कहा बड़े अच्छे नियम है कि विरंगो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र शुद्धि। सूजी महाराज ने कहा जैसे घर में विवाह होता है ना, उसी प्रकार से कथा की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा मुहूर्त निकलवाना चाहिए, अच्छे मुहूर्त में ही कथा हो। बिना मुहूर्त के भी कथा कर ली जाए तो पाप नहीं लगता, परंतु जितना पुण्य चाहिए उतना पुण्य नहीं मिलेगा यदि बिना मुहूर्त की कथा करें। तो भाई अच्छा मुहूर्त देखें और अच्छे फल की कामना के लिए 7 दिन तक ब्रह्मचर्य को धारण करें। 7 दिन तक संभव हो सके केवल दूध पी करके कथा सुने। सोनकादि विश्व ने कहा महाराज यदि केवल दूध पी के कथा सुनी जाए और वो भी कलयुग में, तो महाराज भक्तों की जो संख्या है बहुत कम हो जाएगी। दूध पी के कौन कथा सुनने आएंगे? इधर एकादशी के व्रत में दूध पी के नहीं है, कथा 7 दिन कहां से सुनेंगे? तो कहने लगे सोचिए महाराज यदि दूध पी करके कथा नहीं सुनी जा रही हो तो एक समय तो भोजन करके कथा सुने। एक ही समय भोजन करें, बाकी पूरे दिन निराहार रहें। सूजी महाराज ने जब कहा, विष्णु ने कहा महाराज ये नहीं चलने वाला, कुछ और अच्छा सा नियम बताओ।
तो कथा भी ये लिखा है कितनी बार खाओ परंतु कथा सुनो। सुन खूब खाएं, खूब कथा सुने, बस इतना मत खा लेना कि हम यहाँ बोलते रहें और आपको नींद आती रहे। इतना आलस्य नहीं आए। कथा में बैठ करके, सत्संग में बैठ करके, अपने घर की पूजा में बैठ करके आलस्य बहुत आता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे अदृश्य शत्रु हैं। अदृश्य शत्रु होते हैं, जैसे कोरोना आया था ना, दिखा किसी को और आंखें सबकी खोल के चला गया, किसी को दिखाई नहीं आता महाराज है कैसा, हम उसको पकड़ने की कोशिश नहीं पकड़ा गया। तो ऐसे अदृश्य शत्रु हैं जो हमें देखते नहीं है और वो हमारी बुद्धि पर आकर बैठ जाते हैं और फिर हमें कथा में, सत्संग में, अपने घर के भजन में इसलिए निद्रा आती है, इसलिए हम नींद के वशीभूत हो जाते हैं। तो इसलिए कम भोजन के लिए लिखा गया, कम भोजन करना चाहिए जिससे आलस्य नहीं आए, और आलस्य नहीं आएगा तो कथा श्रवण करने का आपको अच्छा अवसर मिलेगा, कथा सुनने का आपका मन करेगा। और नींद में आओगे बैठ करके चले जाओगे तो महाराज हमें तो कथा सुना नहीं, तो सुनाएंगे, परंतु आप सुनने वाले भी अच्छे नहीं होंगे तो सुनाने वाले को भी फिर आनंद नहीं आता है। वक्ता व्यक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्रमैनी ब्राह्मण ही होना चाहिए, और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद और शास्त्रों की शुद्धियां और अशुद्धियां। और फिर कहते हैं सोची महाराज की श्रोताओं के लक्षण है। श्रोता भी कैसे कैसे, श्रोता ना 3 प्रकार के, आपने हो सकता हो सुना भी, एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता, एक होते हैं श्रोता। अब देखो पहले वाला जो श्रोता है वो तो सबसे बढ़िया, पहले वाला श्रोता वो तो बड़े अच्छे होते हैं। वो ऐसे होते हैं महाराज आएंगे कथा में 3 बजे आकर के ऐसे महाराज नींद लगाएंगे कुर्सी पे बैठ करके, 6 बजे जब आरती होगी तभी खड़े होंगे। उन्हें न पड़ोसी से मतलब, न वक्ता से मतलब, न भजन से मतलब, कोई मतलब नहीं, आराम से सोएंगे। वो पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे सरोता। अब सरोता आपने देखा होगा पान बनाने वाले होते हैं, वो सुपारी जिससे काटते हैं उसे सरोता कहते हैं, उस अस्त्र शस्त्र का नाम सरोता है। तो हमारे दूसरे वाले सरोता, सरोता कैसे होते हैं? अरे व्यासपीठ तो अच्छी बनाएंगे, आएंगे होगी 3 ही बजे, व्यासपीठ तो अच्छी बनाएंगे, कथावाचक तो पिछले साल आए थे वही ले आए, तो संगीतकार पता नहीं कहां से आए, प्रसाद तो अच्छा है नहीं, नीचे गद्दे तो डाले नहीं, अच्छी सजावट करी नहीं। ये सरोता, इनका काटने पीटने का काम है। बस ये ऐसे ही करते रहे, पूरे 3 घंटे कब निकल जाएंगे, खुद कथा सुनेंगे, इन्हें बराबर वाले को सुनेंगे, उनका ये काम होता है। और तीसरे हैं श्रोता। अब श्रोता कैसे हैं? 3 बजे का कथा का समय है, वो 3 बजे आकर के बैठते हैं, और जब तक आरती नहीं हो वो देश श्रोता। तो पहले श्रोता, कराने वाले तो वही, करने वाले वही, तो कम से कम श्रोता मत बनना, या तो श्रोता बन या श्रोता। छोटे छोटे कार्यक्रम कुछ जाएगा तो कल्याण नहीं होगा। हर महादेव बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। तेरा पल पल बीता जाए, खुद से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, खुद से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, खुद से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, खुद से जप ले नमः शिवाय।
अलग अलग आए हो और अलग अलग ही जाना है। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। सबको उड़ जाना है अकेला, सबको उड़ जाना है अकेला, सबको उड़ जाना है अकेला, सबको उड़ जाना है अकेला। तन मन साधन जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय, तन मन साधन जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल में केवल भोरे होगे, जल में केवल भोरे होगे। बिगड़ा प्राण जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय, बिगड़ा प्राण जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा हर पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा हर पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मस्त बनेगा, भोजन में मस्त बनेगा, भोजन में मस्त बनेगा, भोजन में मस्त बनेगा। भक्ति सुधार स्नान पिएगा, भक्ति सुधार स्नान पिएगा, भक्ति सुधार स्नान पिएगा। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुझसे जप ले नमः शिवाय, दर्शन विश्वनाथ के पाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा हर पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा हर पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उसमें सबसे पहली सब्जी आती है बैंगन की। हाँ, बैंगन नहीं खाना चाहिए, जो शिव कथा सुनते हैं श्रावण मास में वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात है तरबूज, अभी तो नहीं खा रहा है पर शादी में तो खूब आ रहा है, वहाँ तो फ्रूट चाट में खूब चलता है। तरबूज नहीं खाना चाहिए जब आप शिव कथा सुन रहे हो या श्रावण मास चल रहा हो। उसके पश्चात मूली भी नहीं खानी चाहिए। हाँ, शादी बंद करेंगे आज आप, सब्जी वाले हमें बुलाना देंगे अच्छे पकड़े। पिछले साल झांकी बंद करा के चले गए, इस बार सब्जियां भी बंद हो गई। उसके पश्चात महाराज प्याज नहीं खानी चाहिए, लहसुन नहीं खानी चाहिए, हींग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बस इतना ही बोलते, ज्यादा बोलेंगे तो फिर खत्म है। आप इतना ही कर ले तो अच्छा है, परंतु भोजन आप सात्विक करें। सात्विक भोजन होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसी वस्तु न पड़ी हो जो महादेव को अच्छी न लगे। क्योंकि कोई भी अनुष्ठान होता है कि कथा चल रही है, ये भी अनुष्ठान है और अनुष्ठान हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम महादेव के लिए कर रहे हैं। और जिसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं भैया उसी को नहीं पूछ के खाओगे तो फिर अच्छा नहीं है। घर में दामाद जी आ रहे और दामाद जी ने आकर के कहा हमें तो मटर पनीर खाना है,
और आपने सामने लौकी की सब्जी रख दी, तो दामाद जी कुछ हो गए क्या? उसी प्रकार से परमात्मा के लिए कुछ कर रहे हैं, तो परमात्मा ने, महादेव ने जो व्यवस्था अपनी बनाई है कथा में, जो यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं 7 दिन उनके अनुसार रह लो, आपका दिन फिर आपका 7 दिन उनके अनुसार रहने की कोशिश करो। और फिर देखना धर्म कर्म सारे करें, परंतु वो करें जिसको धर्म कहता हो। धर्म से जुड़कर के कर्म करें तो जीवन में कल्याण होता है और फिर उनको महादेव की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। आज की मातम की कथा आप विलंब से आए, हम तो तैयार बैठे ढाई बजे से। नियम है समय से कथा करते हैं, ज्यादा समय लेंगे नहीं आपका। आज की कथा को ये विश्राम देंगे और कल फिर 3 बजे आप आए में आए, हम महादेव के साथ यहाँ बैठ जाएंगे। तो पूर्ण कथा के यदि आपने आनंद लेना है तो आप ठीक 2:45 और 3 के बीच में यहाँ आकर के विराजें। 3 बजे कथा प्रारंभ और 6 बजे कथा का समापन हो जाएगा। ठीक 6 बजे रोज आरती होगी। इस समिति के प्रधान जी
अभिषेकितं तोयं धामदेवाराधितोरि विश्वकाल भारत माता की जय हो। सनातन